वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 12 नवंबर 2020 और इस वीडियो में हम 11 और 12 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कैंसर जागरूकता अभियान हैशटैग कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। तो अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एक कैंसर जागरूकता अभियान हैशटैग कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन को शुरू किया है। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस इस जागरूकता अभियान के जरिए भारत के लोगों में रोग का जल्द पता लगाने के लिए ये एक विशेष पहल को शुरू किया गया है। और इस जागरूकता अभियान के थ्रू भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया पर 1 मिलियन भारतीयों से जुड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत की भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने हैशटैग कैंसर सेंड नो नोटिफिकेशन अभियान को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और हाथी उपचार केंद्र बनने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है बी, त्रिवंदपुरम। तो अभी केरला के त्रिवंदपुरम के कोट्टूर में हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल और उपचार केंद्र बनने के लिए तैयार है। इस देखभाल केंद्र को 108 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है और इस केंद्र का पहला चरण फरवरी 2021 में शुरू कर दिया जाएगा। इस पुनर्वास केंद्र में के शुरू होने पर 100 लोगों को नौकरी मिलेगी। साथ ही इसमें 250 हाथियों के रहने की जगह भी बनाई जाएगी। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित एकत्रित बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी हमारे केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग जिले में भारत की पहली सोलर बेस इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना के माध्यम से गांव की वाटर सप्लाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाएगा और अभी वर्तमान में इसे लोअर दिबांग जिले के 39 गांव में शुरू कर दिया गया है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा कि भारत के पहले सोलर आधारित एकत्रित मल्टी विलेज वाटर सप्लाई को अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग जिले में शुरू किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े भारी वाहन झूला पुल डोबर चांडी को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तराखंड में। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने देश का पहला सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांटी में शुरू किया है। ये पुल टिहरी झील पर बनाया गया है और इस पुल की लंबाई है 725 मीटर, जो अपने आप में ही
देश का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल भी है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका को कोरोना मुक्त बनाने के लिए किए गए टास्क फोर्स में किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया है? तो इनका नाम है डी विवेक मूर्ति। तो अभी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बिडेन, जो कि 46वें नंबर के हैं और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, ये अमेरिका के सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट भी है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिए। और अभी इन्होंने ही अमेरिका को कोरोना मुक्त बनाने के लिए 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें भारतवंशी विवेक मूर्ति को भी शामिल किया गया है। विवेक मूर्ति इनको 2014 में, जब तत्कालीन प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, तब उन्होंने सर्जन जनरल के रूप में विवेक मूर्ति को भी नियुक्त किया था। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या इस चैनल पे नया आया है, तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहले ही मिल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए देश का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, आईसीआईसी बैंक ने। तो अभी आईसीआईसी बैंक ने युवाओं के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम को आईसीआईसी बैंक ने माइन नाम दिया है। तो आईसीआईसी बैंक के अनुसार 18 से 35 साल तक के का कोई भी युवा आईसीआईसी बैंक माइन खाते के लिए डिजिटल रूप से आवेदन कर सकता है, जिसे आईसीआईसी बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म आई मोबाइल एप्लीकेशन से किया जाएगा। आईसीआईसी बैंक इस कार्यक्रम से लगभग 40 मिलियन युवाओं से जुड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को लोन प्रदान करने के लिए आईसीआईसी बैंक ने इस माइन कार्यक्रम को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में परिवर्तनम योजना को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, केरला में। तो अभी केरला सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार करने के लिए परिवर्तनम योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य समुद्री तट के किनारे बसे युवाओं में आजीविका कौशल में सुधार करना और मछुआरा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को सक्षम बनाना है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि केरला सरकार ने मछुआरों की आय को बढ़ाने के लिए परिवर्तनम योजना को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में किसे सम्मानित किया है? तो इनका नाम है ए, राकेश कुमार। तो अभी हॉकी मिजोरम को 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य इकाई पुरस्कार से सम्मानित के रूप में नामित किया गया है। तो ये पुरस्कार खेल को विकसित करने और अधिक से अधिक युवाओं को एक पेशे में के रूप में
हॉकी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। इसी में हॉकी इंडिया ने राकेश कुमार को सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में सम्मानित किया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंदो नेवान, जो मणिपुर से आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ए रस्किन बॉन्ड को। तो लेखक हैं ये रस्किन बॉन्ड, और अभी इन्हीं को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार भारत के लेखन और साहित्य में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। रस्किन बॉन्ड इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण भी मिल चुका है, और इसी साल इन्होंने अपने 86 जन्मदिन पर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक। तो आप इस किताब का भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, चाइना ने। तो अभी चाइना ने 13 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है, जिसमें से खुद चाइना के 3 हैं, बाकी दूसरे देशों के हैं। तो ये जो 3 सैटेलाइट हैं उसमें एक है 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट की मदद से चाइना के साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि क्या वे स्पेस में भी 6G के ज़रिए इंटरनेट पहुंचा सकते हैं या नहीं, और ये जो 6G फ्रिक्वेंसी है ये स्पेस में किस तरीके से रिएक्ट करेगी ये भी देखना चाहते हैं। पर इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाइना ने ही इस 6G सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि दुनिया का एकमात्र देश है चाइना जिसने 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी ज़रूर किया करिए। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।